जाने क्यों मुझे शादियों से उलझन होती है। किसी की शादी हो, बिलो आए, सब घर वाले जाते हैं, मैं नहीं जाती, कोई बहाना कर देती हूँ। लोगों के मजमा से जी घबराता है। ऐसी तकरीबात से दूर भागती हूँ। इस रोज भी कजिन की शादी थी। हमारे घर वाले वहां गए हुए थे और मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी थी। दफतना बारिश शुरू हो गई। सुबह से बादल छाए हुए थे। बारिश के आसार तो थे, लेकिन ये गुमान न था कि इतनी शदीद बारिश हो जाएगी। मेरे कमरे की सामने वाली खटर की आज भी की थी, हमेशा की तरह ये मेरी गमगुसार थी। अस्को मैं कभी बंद नहीं रखती। बंद हो तो बड़ी घुटन महसूस होती है। फुहार मुझे अच्छी लग रही थी। फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया और मैं कांपने लगी, क्योंकि ऐसी ही एक बरसात ने मेरी जिंदगी बदल डाली थी, जिसका अंजाम आज ये हुआ कि मेरी सहेलियां सब अलिफ घरों की हो गई और मैं तन्हाइयों के दश्त में माजी की यादों से अचीनी को रह गई। कजिन की शादी पर आज जाने क्यों मुझे वो दिन याद आने लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा, शायद ये पछतावा था जिसने मुझे माजी के अंधेरों में धकेल दिया था। मैं तवील साल गुजरने के बावजूद लगता था जैसे ये कल की बात हो। ऐसे ही एक भीगी शाम शदीद बरसात में हम साथ थे। मैंने मेहर अली से वदा किया था कि हम हर सूरत साथ निभाएंगे, मरते दम तक एक दूसरे का हाथ न छोड़ेंगे। नाजिश मेरी प्यारी सहेली थी और मेहर अली इसका भाई था। हमारा घर आबादी से कुछ दूर था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। उन्होंने हम बच्चों पर भी किसी किस्म की पाबंदी ना लगाए। माँ बेहद सादा तबीयत और नेक खातून थी। वो मेरी सहेली नाजिश को बेटी की तरह प्यार करती थी और मेहर अली को बेटा कहती थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते। छुट्टी के वक्त इसरार करके उसे घर ले आती। जब तक अम्मा उसको अपने हाथ का पक्का हुआ खाना न खुला लेती, उन्हें सुकून न आता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में मुझे और नाजिश को हाथे हुए हाथ लिया गया, क्योंकि हमारी खूबसूरती और दोस्ती वजह शोहरत थी। सभी जानते थे कि हम कितनी पकी सहेलियां हैं। साथ खाती पीती, शॉपिंग करती, एक जैसे कपड़े बनाती। लोग हमें सगी बहनें समझते थे। नाजिश के 4 भाई थे। बचपन से आना जाना था। दोनों घराने हम नवाला हम पियाला थे। मेरे भाइयों से इसके भाइयों की गाड़ी छनती थी। गरज कोई रोक टोक न थी। मकान 2 थे, घराना एक लगता था। एक दिन का जिक्र है, मैं और नाजिश टांगे पर कॉलेज से लूट रही थी। इस रोज भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम मनमोहन हो रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। रास्ता खराब हो गया और देखते देखते जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़क पर इतनी फिसलन थी कि कदम जमा कर चलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घोड़े का पांव रपट गया। जिस समत में बैठी थी, टांगा इसी तरफ को उलट गया, जिसकी वजह से नाजिश को तो कम चोटें आए, लेकिन मैं सख्त मजरूब हो गए। बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। आना फाना लोग इकट्ठे हो गए। घोड़े को उठाया, टांगे में से हमको निकाल कर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई, मगर नाजिश होश में थी। मदद करने वालों ने इसको तसल्ली दी। एडर ने पूछा और फिर घर वालों को इत्तला दी। शोमई किस्मत, इस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। नाजिश के यहाँ सिर्फ इसका भाई मेहर अली था। वो भागम भाग अस्पताल पहुंचा। मेरी हालत देखकर हवास बाख्ता हो गया और फर्श पर गिर गया। तभी डॉक्टर ने उसको फौरन तिब्बी इमदाद दी। मेरा इलाज काफी लंबा चला। वो रोज अस्पताल आता, मेरी इयादत करता, जो काम होता वो अंजाम देता। इसी दौरान नाजिश ने बताया, सायरा, तुम्हें पता है कि जब तुमको हादसे के रोज देखा तो तुम्हारी ऐसी हालत थी कि भाई बेहोश हो गया था। मैंने सहेली की बात सुनी तो हंस दी। कहा, भाई ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं होता। जरूर उसके दिल में मेरे लिए ख्याल बहुत पहले से होगा। शायद बचपन से इजहार जरूरी नहीं होता, मगर बाज दफा ऐसे मौके आ जाते हैं इनके दिल के मामलात खुल जाते हैं। आदमी बेबसी की तस्वीर बना रह जाता है। खैर, ऐसी बातें करके हम दोनों हंसती रहें और बात की गहराई को नाजिश ने महसूस न किया, जबकि मेरे दिल के पाताल में ये बात उतरती चली गई कि कोई है जिसको मेरा इतना एहसास, इतना ख्याल है। हमने जो बातें आपस में की, जाने किस रंग में नाजिश ने मेहर अली से जा कही। उसने मुझे पैगाम भेजा, सायरा, जो तुमने कहा है, सर आंखों पर हमार अरशद पका है। अब यह हवादिस जमाना से टूटने वाला नहीं है। बेशक सारा जहां बदल जाए,
हम नहीं बदलेंगे। ये वदा रहा, तुम बदल न जाना। पता नहीं ये सच था कि उसने मजाक किया था, मगर अजीब बात यह थी कि जब उसने ये कहलवाया तब भी बारिश हो रही थी। कहते हैं मूसलाधार बारिश में जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। तभी दुआ की ए अल्लाह, जैसे आसमान से तेरी रहमत तेज़ी से बरस रही है, इसी तरह तो मेरे पाकीज़ा जज्बे की हिफाजत करना जिसको मोहब्बत कहते हैं। हादसे के बाइस मेरे चेहरे पर ज़ख्म के निशान दाएं तरफ गहरे थे। बाजू का फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन मुखड़े पर ज़ख्म के निशान बाकी रह गए। मैंने मेहर अली की इयादत और नाजिश की प्यारी भरी बातों का ऐसा असर लिया कि मुझे खुद पता ना चला कब मैं मेहर अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब घर आई तो बहुत बदली हुई थी, चेहरे पर जख्मों के दाग रह जाने का दुख था। मेहर अली की जानिब दिन रात ध्यान रहता कि वो मेरा चेहरा देखकर क्या सोचेगा कि ये अब पहले जैसा बेदाग नहीं रहा था। कहीं इन दागों की वजह से वो मुझसे दूर तो ना हो जाए, इस फिक्र में गलता परेशान रहने लगी। वालिद साहब ने एक समझदार और अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज कराया, जिसके लिए बाकायदगी से अबू हर माह मुझे लाहौर ले जाते। कभी एक माह में 2 बार भी जाना होता था। इस दौरान मेहर अली मुतवातिर घर आता रहा। वो मेरे पास नाजिश के हमरा बैठा रहता था। हम अपनी पढ़ाई के बारे में बातें करते और दुनिया जहां की गुपशप चलती। लतीफ़े सुनाए जाते। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता। मेहर अली ज़हीन था और खूबसूरत भी। मैं जब इसके उजले उजले फूल की तरह खिले हुए चेहरे को देखती तो मुझे शिद्दत से अपने चेहरे पर पड़े दागों का एहसास होता। तब रातों को उठकर रोती, दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे चेहरे से ये दाग मिटाकर मुझे बेऐब कर दे। इम्तिहान शुरू हो गए। मैं पर्चे नहीं देना चाहती थी। नाजिश ने कहा, जितनी भी तैयारी है पर्चे दो, फिक्र ना करो। इसकी हिम्मत दिलाने पर पर्चे तो दिए, मगर ठीक तरह ना दे सकी। जब रिजल्ट आया तो वो ए ग्रेड में थी और मैं मामूली नंबरों से पास हुई थी। बहरहाल उसकी हिम्मत दिलाने से मेरे सलजाए होने से बच गया। पर्चों के दौरान मेहर अली ने आना बंद कर दिया था कि मैं सुकून से पढ़ सकूं। मुझे भी इससे मुलाकात का मौका ना मिला कि इससे हाल दिल कह सकती। शायद लाशूरी तौर पर मैं नहीं चाहती थी कि इससे कोई ऐसी बात सुनूं जिससे मेरी दिल आज़ारी हो जाए। हसरत रही कि वो खुद आकर मुझसे कहे कि तुम्हारे दागदार चेहरे से मेरी मोहब्बत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पहले की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। अपने वादे याद हैं, इनको निभाऊंगा। गम ना करो, तुम्हारा तमाम उम्र साथ दूंगा। ऐसे लफ्ज़ जो मैं इसके मुंह से सुनना चाहती थी, ना सुन सकी। इंतज़ार में मेरे कान थक गए। नाजिश ने बेहतरीन नंबर लिए तो कहा, चलो तुमको ट्रीट देते हैं। पहले पार्क में सैर करेंगे, फिर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। मैं तो परेशान हो गई। जाने मेहर अली अब मुझको किस नज़र से देखेगा। अम्मी ने कहा, चली जाओ, तुम्हारे बचपन की साथी है, क्यों इनकार कर रही हो। इसकी खुशी में शामिल हो जाओ। पता नहीं किसकी नज़र लगी है। जब से एक्सीडेंट हुआ है मेरी बेटी बदल सी गई है। ये वो सायरा ही नहीं रही है। खैर, नाजिश मुझे लेने आ गई। मेहर अली गाड़ी चला रहा था। आगे नाजिश इसके बराबर बैठ गई और मैं पिछली नशिस्त पर थी। वो बार बार आईने में मेरी जानिब देख रहा था और मैं दुपट्टे को इस अंदाज से अपने रुख पर जिमर रही थी कि चेहरे के दाग उसे कम से कम नजर आए। बार बार नजर उठती, वो मेरी जानिब देख रहा होता। हम पार्क पहुंच गए। वहां सारे पार्क की सैर की। दरख्त आमों से लदे थे। ताज़ा फल लिए, मगर मैंने एक भी आम न खाया। मुझको लगता था अगर उसके सामने बैठकर खाया तो मेरे दाग कहीं इसके दिल पर ना जिम कर रह जाएं। दिल का मौसम अजीब था, सहमा हुआ, गहरी शाम जैसा। पिछली सुबह ऐसा न था, मगर नाजिश कह रही थी, देख तो सायरा, आज मौसम कितना हुसैन है। ठंडी हुआ चल रही है, बादल भी आसमान पर विराजमान है। लगता है अभी बारिश हो जाएगी। इसने सही कहा था। यकदम घटाटोप अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं इस मौसम के सहर में खो गई। खुश थी कि मेरा महबूब सामने है और मौसम भी इतना रोमान परवर है। दिल झूम रहा था। अपने चेहरे के दाग भूल कर मेहर अली के हुसैन मुखड़े की चांदनी में खो गई। मैं इतनी खुश थी कि मेहर अली ने भी जान लिया। इसने कहा, सायरा, तुमको ये मौसम बहुत अच्छा लगा है। बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला, हाँ।
मेहर अली, अगर तुम्हारा साथ यूं नहीं रहे तब, वरना कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अनोखा रंग फैल गया। वो मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ चला गया। हमने होटल में खाना खाया। मेरी निगाहें हिजाब आलूद थीं, इसकी तरफ उठती ना थीं, मगर वो मुसलसल मुझे देख रहा था। अभी हम खाना खा रहे थे कि अचानक वहाँ नाजिश की एक दोस्त अपने वालिदैन के हमरा दिखाई दी। ये भी खाना खाने आए थे। अखलाक का नाजिश उठकर उनकी तरफ गई दुआ सलाम करने और थोड़ी सी बातचीत के लिए। इस दौरान में और मेहर अली अकेले रह गए। तभी हिम्मत करके मैंने कहा, मेहर अली, बेशक मेरा चेहरा दागदार हो गया है, लेकिन मेरी मोहब्बत बेदाग है। तुम मुझे कब अपनाने लोगे? ऐसा कहते हुए दिल धड़कने लगा, इस कदर जोर से कि मैं अपने दिल की धड़कन को साफ सुन सकती थी। ये धड़कन मुझको अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझ पर कपकपी तारी थी, मगर हिम्मत ना हारी। मैंने अपनी उलझन साफ इसको बता दी, मेहर अली, मेरे कान दोबारा इस कौलो करार को सुनना चाहते हैं जो एक बार पहले तुमने किया था। वो उम्र भर निभाने का वदा दोहरा दो ताकि मेरा दिल सुकून में आ जाए। मैं अब तुम्हारे बगैर जी ना सकूंगी। क्या अब भी तुम मेरा साथ दोगे, मेरे दागदार चेहरे के साथ? पता नहीं इस वक्त मेरी ज़ाहिरी हालत कैसी हो रही थी कि मेहर अली परेशान हो गया। इसने कहा, सायरा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा नहीं था। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे सोचना पड़ेगा, और वो वादे तो बचपन की बातें थी। बहरहाल जवाब मुस्बत होगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी जब तक जिंदा हूं। बस इतना ही हम कह पाए थे कि नाजिश लूट आए। हम घर वापस आ गए। इसके बाद में और ज्यादा बेकरार हो गई। रात की नींद, दिन का सुकून लट गया। उठते, सोते जागते, चलते फिरते हर तरफ मेहर अली नजर आता था। सोचती थी दुनिया में शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी लड़की ने पहल की हुआ इकरार मोहब्बत में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मुझको अपना होश ना रहा था। लड़की का पिंडार नाजुक होता है, ये भी ध्यान में ना रहा था कि मुझे अपनी आंख के शीशे को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, मगर दिल पागल और प्यार में बेइख्तियार हो जाता है। ये भी मानी हुई बात है। कुछ दिनों में मेरा रिश्ता आ गया। सगे चचा ने अबू से कहा, ये मेरी बेटी है। बेशक चेहरे पर दाग पड़ गए हैं, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? इन चीज़ों से कोई अपनी औलाद को नहीं छोड़ देता। अबू ने भी यही फैसला किया कि मेरी शादी चचा के बेटे साथ से हो जाए। मुझे बिलाकर समझाया, बेटी, अब तुम्हारा अज़हुन पढ़ाई में नहीं चलेगा। बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को ना ठकराओ। ये अपने हैं, इसीलिए तुमको चाहते हैं, और उनको तुम्हारे चेहरे के दाग भी प्यारे लगते हैं। जब मैंने ये सुना, परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि आगे पढ़ना है, इसलिए शादी नहीं करनी। दिल तो इसकी तरफ था जिसने कहा था इंतज़ार करना, मगर उसने ये मेरा दिल रखने को कहा था। जब मैंने इजहार कर दिया, इसके बाद मेहर अली ने हमारे घर आना कम कर दिया और दूसरे शहर के तालीमी इदारे में दाखिला ले लिया। मैं परेशान थी। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इतनी सर्द मेहरी इख्तियार कर ली है? एक रोज़ नाजिश आई तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों है? इसने बताया कि यहाँ की कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं है, लिहाजा वो लाहौर जाकर पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो घर का लाडला है। कोई इसकी बात नहीं टालता। जाने वाला चला गया। मुझको बगैर जवाब दिए, बगैर मिले, बगैर राब्ता किए वो घर फ़ोन करता था। मैं वहाँ बैठी होती तो नाजिश मेरी बात कर देती थी, लेकिन वो वाजबी कलाम करता था, सिर्फ खैरियत की हद तक। मैंने जो सवाल इससे किया था, इसने इसका जवाब ना दिया। इस दौरान मैंने एमए किया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। नाजिश की शादी हो गई। अबू जान ने हिम्मत ना हारी, प्लास्टिक सर्जरी कराई और मेरे चेहरे के दाग दूर हो गए। इसके बाद मेरे कई अच्छे घरानों से रिश्ते आए, मगर हर बार टाल जाती, कोई बहाना कर देती। इस अरसे में भाइयों की शादियां हो गई, घर में ब्याहें आ गई, उनके बच्चे हो गए। अब जब मैं स्कूल से आती हूँ तो उनके साथ खूब खेलती हूँ। जब मेहर अली का ख्याल आ जाता है, नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। हैरत की बात यह है कि नाजिश से मेरी इतनी गहरी दोस्ती थी, वो भी मेरे एहसासात को ना समझ सकी। वो मेरी राज़दां थी और जानती थी कि मैं उसके भाई को कितना चाहती हूँ। वही अगर मेरी सही रहनुमाई करती तो मेरे ख्यालात इतने ना भटकते।
मेहर अली भी एक असरार था। आखिर तक ये बात समझ में न आई कि वो क्या चाहता था और क्या सोचता था। सलाम दुआ करता था, खैरियत पूछता था, मगर कभी रिश्ते के लिए इजहार न कर सका। बरसों गुजर गए, मेरे सर में चांदी के बाल झिलमिलाने लगे, मगर मैं आज भी इसका इंतज़ार कर रही हूँ, हालांकि जानती हूँ कि वो अब नहीं आएगा। मगर इस पागल दिल को कौन समझाए। इसने कहा था, किसी के कहने से मोहब्बत नहीं हो जाती, ये ऐसा जज्बा है जो अचानक दिल में पैदा होता है और किसी को किसी वक्त भी किसी के लिए अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। मैं इस जकड़ से आज़ाद ना हो सकी। अभी तक माजी में किए हुए इसके वादों में जकड़ी हुई हूँ, लेकिन वो खुदा जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। दुआ है जहाँ रहे खुश रहे।